नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े सत्य के रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपको शायद ही विश्वास हो पाए, लेकिन यह सत्य है। सत्य को दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। कई बार जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता है। हम बाहर की दुनिया में अपने आप को, अपने हुनर को दिखाकर बेशक दुनिया को अपना प्रशंसक बना लेते हैं। दुनिया भी हमें कहने पर मजबूर हो जाती है, वाह क्या हुनरबाज है, इनके जैसा कोई नहीं। वाकई होता भी ऐसा ही है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जो आपको हैरत में डाल देगी। अंक 12, जी हां, अंक 12। आखिर विक्षिप्त क्यों? आखिर इस अंक में ऐसा क्या है जो खुद शिकार करता है और शिकार नहीं होने की स्थिति में पागलपन की सीमा को लांघ देता है? अंक 12 एक ऐसा रहस्यमय अंक है जो बाहर से तो बहुत ही अच्छा लुभावना दिखाई देता है, लेकिन अंक 12 के जाल में अगर एक बार फंस गए तो फिर वहां से निकल पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि यह अंक अपने अंदर गहरे, बहुत बड़े गहरे रहस्य से ओतप्रोत है। यह अंक आपको अपने शिकंजों में जकड़कर तब तक चूसता रहेगा जब तक आपके शरीर का एक एक कतरा न चूस ले, और फिर चूस कर इस तरह फेंक देगा जैसे आम को चूस कर उसकी गुठली को फेंक देते हैं। अंक 12 इस चकाचौंध की दुनिया में अपनी खूबसूरती के बल पर, अपने हुनर के दम पर, अपनी वाणी के सम्मोहन के दम पर, अपनी तांत्रिक ऊर्जा के रहस्यमय विद्या के बल पर अपना शिकार खुद तलाशता है। एक बार शिकार मिल जाने पर फिर यह नहीं सोचता जिसका शिकार किया है वह किस उम्र का है। इन्हें तो सिर्फ अपने प्यास बुझाने से मतलब है, बस। शिकार करना इनका मकसद होता है। एक बार शिकार पर दृष्टि पड़ने की आवश्यकता है, शिकार खुद शिकार होने चला आता है। इसका सबसे बड़ा कारण, और वो भी रहस्यमय, अंक 12 के रक्त में रहस्यमय खून पीने वाले तांत्रिक ऊर्जाओं का समागम होता है, जिससे शिकार खुद खींचा चला आता है। इनमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है, इनके रक्त में एक तरह का खिंचाव होता है। अपने शिकार को देखते ही इनके रक्त में जो रासायनिक क्रिया में जो जीवाणु है वह जाग जाता है, और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए तड़फड़ाने लग जाता है। जैसे ही शिकार इनके शिकंजे में, इनके पंजे में आ जाता है, इनके चेहरे का रूप स्वरूप बदलने लग जाता है। रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, आंखें नशीली जाती है, शरीर गर्म होकर इनके अंदर मदहोशी छाने लग जाती है, और फिर इनके रक्त में बसा जीवाणु अपनी प्यास को बुझाने के लिए सैकड़ों के लिए बाहर निकलकर अपने शिकार पर छा जाता है। तब तक छाए रहता है जब तक कि इनको तृप्ति न मिल जाए, और फिर अपने शिकार को चूसे हुए आम की तरह छोड़ देता है। अंक 12 जहां एक तरफ इनका नाम होता है, शौहरत होता है, वहीं दूसरी तरफ इनके जीवन का दूसरा भाग विक्षिप्त की तरह होता है। अंक 12 अपने आप में स्वयं रहस्यमय तांत्रिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। तांत्रिक विद्या करते नहीं है तो तांत्रिक विद्या करवाने से हिचकते भी नहीं है। इन्हें तो सिर्फ शिकार चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अंक 12 स्वयं यह कहता है, शिकार या बलिदान, या तो सामने वाले का शिकार कर लो या सामने वाले पर खुद समर्पित हो जाओ। क्योंकि अंक 12 का रक्त खुला रहता है, अपने शिकार को लुभाने के लिए इनका रक्त खुला निमंत्रण देता है, और फिर शिकार खुद इनके जाल में फंस जाता है। एक बार शिकार इनके पंजों में आ जाने पर फिर अपने शिकार को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। भागना भी चाहे या जाना भी चाहे तो अपनी मजबूत पंजों की जकड़ से वह जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि इनके रक्त में रासायनिक लार होता है, चिपचिपापन होता है, जो शिकार को अपने पंजों के अंदर चिपका लेता है, भागने नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण है इसके रक्त में जो रासायनिक तत्व की प्रक्रिया है। वह रासायनिक तत्व इनके खुद का रक्त चूसने के लिए सैकड़ों नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्हें अगर एक दिन भी शिकार नहीं मिले तो वह बेचैन हो जाता है, और बेचैन कर देती है इन्हें। इनके बदन पर सैकड़ों कीड़े चींटी की भांति रेंगने लग जाता है, और फिर अंक 12 शिकार करने के लिए तड़फड़ाने लग जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को भोग चाहिए। अंक 12 में ऐसी तांत्रिक शक्तियां विद्यमान हैं। अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए रात में अपना शरीर छोड़कर तांत्रिक विद्या के दम पर अपना शिकार ढूंढने निकल जाता है, और फिर अपनी इच्छाओं को तृप्त कर वापस अपने शरीर में पुनः लौट आता है।
ये एक कटु सत्य है। इस कटु सत्य को वही प्रमाणित कर सकता है जो इनके शिकंजों में फंसा हो या खुद जिसने अपना शिकार को फांसा हो। एक शिकार की अवधि 1 साल से लेकर 3 साल तक की होती है और फिर उसके सामने दूसरा लाकर खड़ा कर दो, पहला स्वतः ही हट जाता है क्योंकि उसे जितना चूसना था चूस लिया, अब उसके पास चुसवाने के लिए बचा ही क्या है। अंक 12 का यही सिद्धांत है। अंक 12 में एक और सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे अंक शिकंजों में जो फंस जाता है उसको बार बार अचानक गंभीर चोटें लगनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है अंक 12 हर हाल में किसी न किसी माध्यम से रक्त को बाहर निकालना चाहता है ताकि अंक 12 के रक्त में जितने भी जीवाणु है उसका बोझ हो सके। जिनका शिकार वो करना चाहता है अगर हो नहीं पाया तो ये पागलपन की सारी सीमा को लांघ देता है, विक्षिप्त हो जाता है, उसे अपने शिकंजों में जकड़ने के लिए एक जुनून, एक मानसिक रोगी की तरह हो जाता है। और फिर जैसे हो कैसे हो किसी भी प्रकार से हो, चाहे तांत्रिक विद्या का ही उपयोग क्यों न करना पड़े, करने से ये हिचकते नहीं। सैकड़ों जीवाणु इनके रक्त से बाहर आकर अपने शिकंजों में जकड़ना चाहते हैं भोग करने के लिए। ये इनकी आदतों में शामिल है, हॉबी है, इनका अपने ऊपर कोई वश नहीं। शिकार देखा टूट पड़ते हैं, खुद को भगवाने में इससे आनंद की असीम प्राप्ति होती है, साथ ही भोगने में भी। ये जीता जागता ऐसे इंसानों में शामिल है जो एक तरफ मानव है तो दूसरी तरफ इनका रूप स्वरूप ही बदल जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है, अगर आप पहचानना चाहते हैं तो आम मानव के ब्लड निकलने पर थक्का बहुत जल्द जम जाता है, लेकिन इनके ब्लड निकलने पर थक्का जमता ही नहीं। अगर जमता भी है तो काफी लंबा समय लग जाता है। ब्लड लेने के लिए सुई के इस्तेमाल होने पर जब ब्लड बाहर आता है इनकी उंगलियों में से, वह घंटों बाद भी दबाने पर उसमें से ब्लड निकलना शुरू ही रहता है, थक्का नहीं जमता। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी बात और अहम बात जानने वाली यह है कि जब ये बड़े ओहदे या समाज के सामने अपना व्यक्तित्व को साफ सुथरा दिखाते हैं, लेकिन इनके बारे में जग जाहिर होता है, और विशेष तौर से वह वर्ग जिन्होंने इनको नजदीक से जाना है। इनकी शान शौकत ज्यादातर सिर्फ दिखावे की होती है, ऊपर से नीचे तक, सिर से पांव तक दलदल में फंसा होता है। ये ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसानों में शामिल है, बाहर से तो हवेली दिखाई देता है लेकिन अंदर मकड़ी के जाल से भरा जीवन होता है जिसमें खुद उलझे रहते हैं, हर रात हर दिन फंसे रहते हैं। जबकि समाज में डॉक्टर के रूप में, संगीतकार, गायक के रूप में अच्छी अच्छी पोस्ट पर विद्यमान रहते हैं, इनका समाज के पटल पर अच्छा खासा नाम होता है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सुहाना होता है, जबकि अंक 12 के जातक बहुत ही मिलनसार होते हैं, किसी को भी अपने कारण कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, विशेष तौर से जिससे प्यार करते हैं उस पर समर्पित रहते हैं, सिर्फ उस वक्त तक जब तक स्वार्थ की पूर्ति न हो जाए। लेकिन ये भी सत्य है, ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावा इसलिए होता है क्योंकि अपने शिकार को अपने चंगुल में, अपने जाल में फंसाना होता है। दुनिया के सामने अच्छा बनने का सिर्फ शिकार को दाना डालने जैसा होता है। अपने अंदर के व्यक्तित्व को ढककर समाज के सामने अच्छा बनना होता है, अच्छा दिखाना होता है। अंक 12 का एक चेहरा समाज की नजरों में बहुत ही साफ सुथरा दर्शाता है, लेकिन दूसरे भाग में रक्त में वसे जीवाणु के बोझ को दर्शाता है, विकसित प्रवृत्ति को दर्शाता है, पागलपन की हद से गुजरता दर्शाता है, अपने शिकार के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के जश्न को दर्शाता है। एक और जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं, अंक 12 स्त्री वर्ग के जातक विशेष तौर से इनके हाथ के अंगूठे की बनावट छोटी रहती है। अंक 12 एक ऐसा अंक है जिसे कभी भी किसी भी उम्र में इसकी मानसिकता की सोच को, इनके व्यक्तित्व के व्यवहार को, इनकी आदतों को ना ही बदला जा सकता है और ना ही ये बदल पाने में सक्षम ही हो पाते हैं, क्योंकि ये अंक ऐसा ही है। इनके रक्त में ऐसे जीवाणु रेंगते हैं, कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में यह जीवाणु कब जाकर रेंगने लग जाए कहा नहीं जा सकता। मात्र एक ही ऐसा उपाय इनके रक्त में वसे जीवाणु का संहार कर सकता है, हृदय को परिवर्तन कर सकता है, नाम बैलेंस का अंक। अंक 12 चाहे संयुक्त अंक से बनने वाले मूलांक के रूप में हो, चाहे भाग्यांक के रूप में हो, या भाग्य धारा के रूप में हो, या फिर आपके नामांक के अंक के रूप में ही क्यों ना हो, या आपके मकान का नंबर 12 ही क्यों ना हो, अंक 12 यही कहता है शिकार या बलिदान। हर अंक का अगर नकारात्मक पक्ष होता है तो सकारात्मक पक्ष भी होता है। यह तो सिर्फ एक पक्ष को दर्शाया गया है, आने वाले वीडियो में इसके सकारात्मक पक्ष को भी बताऊंगा, क्योंकि अंक 12 बहुत ही रहस्यमयी अंक है। जितना अंदर जाओ रहस्य दर रहस्य का पर्दा उतना ही उठता चला जाता है।
तो इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।